आज की तहलका खेज़ खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें, पूरे सबूतों के साथ मैं ये वीडियो पेश करने जा रहा हूं। नाज़रीने ग्रामी, चाइना अमेरिका ख़तरनाक मार्का जंग शुरू हो चुकी है। चीन, पाकिस्तान और रूसी फ़ौजें समंदरों में उतर गईं। अमेरिका का सी पैक पर हमले का ऐलान उल्टा पड़ गया। पाकिस्तान, चीन और रूस ने भारत और अमेरिका की ईंट से ईंट बजा दी। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीने ग्रामी, अमेरिका के ख़िलाफ़ चीन, रूस, पाकिस्तान के ख़तरनाक तरीन समंदरी जहाज़ अमेरिकी जहाज़ों पर हमला करने के लिए तैयार हो चुके हैं, तो दूसरी जानिब चाइना अमेरिका ख़तरनाक मार्का शुरू हो चुका है। तफसीलात के मुताबिक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि भारतीय समंदरों में अमेरिकी जंगी बहरी जहाज़ पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर को निशाना बनाने के लिए पहुंच गए। पाकिस्तान चीन की नेवी हाई अलर्ट हो गई। चीन ने अपना ख़तरनाक तरीन मिसाइल JL-12 का अमेरिका के बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया है, जिससे अमेरिकी जंगी जहाज़ में आग लग कर तबाह हो गई। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब अचानक से बग़ैर बताए अमेरिका के जंगी जहाज़ों ने भारतीय समंदरों में कदम रखा, जिससे भारत की भी चीखें निकल गईं। भारत ये नहीं जानता कि अमेरिका जब चाहे जिसको चाहे दोस्त बनाकर उस मुल्क को इस्तेमाल करके कॉन्डम की तरह फेंक देता है। यहाँ भारत की हैसियत कॉन्डम से ज़्यादा नहीं है। अमेरिका के इस इक़दाम पर भारत ने सख्त एतराज़ किया है। यह गैर मामूली वाक़या एक ऐसे वक्त में पेश आया जब दोनों मुल्क बाहमी फ़ौजी ताल्लुकात में इजाफ़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने इससे कबल अपने बयान में कहा था कि इसके 7वें बहरी बेड़े USS जॉन पॉल जोन्स ने बुध के रोज़ आलमी कवानीन के तहत भारत की मंजूरी के लिए बग़ैर इसके खसूसी इक़्तिसादी ज़ोन में बहरी फ़ौजी मशक़ें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की थीं। सूरत हाल को संभालने के लिए नई दिल्ली और वाशिंगटन के दरमियान सफारती सरगर्मियाँ भी तेज़ हो गई हैं। इसके अलावा भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने जुम्मे के रोज़ मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि बहरी कवानीन के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा कन्वेंशन के मुताबिक भारत का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि खसूसी इक़्तिसादी ज़ोन में इजाज़त के बग़ैर वहाँ कोई फ़ौजी मशक़ नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा है कि हमने सफारती सतह पर अपनी तशवीश से अमेरिकी हुकूमत को आगाह किया। USS पॉल जोन्स पर मुसलसल निगाह रखी जा रही है। इसके अलावा अरिंदम बागची का मज़ीद कहना था कि इस तरह की मुहिम भारत की बहरी सिक्योरिटी पॉलिसी से मुतसादिम है। इसके लिए अमेरिकी बहरिया को पेश की इजाज़त लेनी चाहिए थी। उन्होंने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन के मुताबिक भारत की इजाज़त के बग़ैर इसके इलाके में हथियार या धमाका खेज़ मादे इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। इससे कबल अमेरिकी बहरिया ने इस बयान जारी करके कहा था कि 2021 में भी USS पॉल जोन्स ने भारत के दिलकश जजीरे के खसूसी जोन में नेविगेशन के अपने हकूक़ का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा है कि हम मुस्तकिल तौर पर नेविगेशन ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि हमने माजी में किया, और ये मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। ये कि किसी मुल्क यानी नहीं है। इसके अलावा भारत के साबिक नेवी चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से साउथ चाइना समंदर में किए गए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन को चीन को जवाब देने के तौर पर देखा गया था, लेकिन अमेरिका बहरिया के साथ बेड़े ने भारत को पैगाम दे दिया है। चीन की बहरिया ने सन 2019 में इस तरह की मशक अंडोमार मावार के बारे में करीब थी। इस वक्त के बहरिया के सरबराह ने कहा था कि अगर आप ऐसे कोई भी काम करते हैं तो आपको इसके बारे में हमें बताने और पेश की इजाज़त लेने की ज़रूरत होती है। दरियासना भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि अमेरिकी बहरी जहाज़ की मुसलसल निगरानी भी की गई है, जिसके बाद वो खलीज फ़ारस से अबनाए मलाका की तरफ चला गया है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ख़तरनाक तरीन JL-2 मिसाइल भारत की ईंट से ईंट बजाने को भी तैयार है। दूसरी जानिब पाकिस्तान, रूस
और चीन के ख़तरनाक तरीन बहरी जंगी जहाज़ अमेरिका पर हमला करने के लिए तैयार हैं। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान, चीन और रूस की जानिब से ख़तरनाक तरीन जो मशक़ें हैं उसका अंदिया दिया है। दूसरी जानिब उन्होंने कहा है कि अमेरिकी जहाज़ मशरक़ वस्ती से होते हुए आखिर भारतीय समंदरों में क्यों घुसे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पर हमला किया और अगर सी पैक पर हमला किया तो हम पूरा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। उन्होंने कहा है कि वक्त आ गया है कि अमेरिका की गुंडागर्दी, दहशत गर्दी को इबरत का निशान बनाया जाए। रूस ने इस बारे में कहा है कि अमेरिका पहले यूक्रेन की मदद करके रूस को नुकसान पहुंचा रहा है, इसी तरह ताइवान की मदद करके चीन को नुकसान पहुंचा रहा है और अब वो सी पैक पर हमला करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये किसी सूरत कतई नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि तीनों मुल्क इकट्ठे हैं, तीनों मुल्क अमेरिका के गैज़ो गज़ब का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब जो बाइडन की चीखें आसमानों तक पहुंचने लगी हैं। सदर जो बाइडन ने एक और हुक्म जारी करते हुए कहा है कि बग़ैर किसी की इजाज़त के समंदरों में ना घुसें। जो बाइडन चीन से बुरी तरह डर गया है। एक जानिब जो बाइडन यूक्रेन की मदद कर रहा है, अरबों खरबों डॉलर्स दे रहा है, दूसरी जानिब वो यूक्रेन के ख़िलाफ़ और रूस के ख़िलाफ़ ख़तरनाक तरीन प्रोपेगेंडा बनाने में यूक्रेन का साथ भी दे रहा है। इसके अलावा इंडिया के वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा है कि मैं अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को F-16 तैयारों का सामान फराहम करने के हवाले इस हवाले से इंडिया के तहफ़्फ़ुज़ात से हम आगाह करते हैं। और कहा जा रहा है कि JL-2 मिसाइल जो चीन ने इस्तेमाल किया है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। उसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, ज़्यादा से ज़्यादा हद 8000 किलोमीटर से ज़्यादा है और उसका पल्ले बोझ 1050 से 2800 किलोग्राम है। ख्याल किया जाता है कि यह मिसाइल एक मेट्रिक टन पैदावार जोहरी वार हेड में लैस है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि यह मिसाइल दिफा को पेचीदा बनाने के लिए दखोल और ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट सिस्टम के साथ एक गैर जानिबदार रहनुमाई निज़ाम हासिल करता है। ये B2 नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम को भी इस्तेमाल कर सकता है। मुमकिन है कि इन मिसाइलों की दुरुस्तगी 150 या 300 मेट्रिक टन की होगी। इसके अलावा PRC हेड टेक्नोलॉजी में पेशरफ के लिए प्रोग्राम की ज़रूरत में तब्दीली के बाद 1985 में JL-2 और DF-23 दोनों को दोबारा डिज़ाइन करने का भी फैसला किया गया है। कहा जा रहा है कि F-16 लड़ाका हथियारों की देखभाल के लिए साजो सामान की ख़रीदो फ़रोख्त और 45 करोड़ डॉलर के मुआहदे की मंजूरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया गया है। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान एक बार फिर खित्ते में आमने सामने खड़े हैं।